नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान में घर गाड़ियों पर बर्फ जमी, तापमान -3 डिग्री, रेगिस्तानी इलाकों में बर्फीली हवा, 14 जिलों में चेतावनी। मकर संक्रांति पर रहेगा कोल्ड डे। राजस्थान में सीजन में पहली बार तापमान -3.4 डिग्री सीकर के फतेहपुर में रिकॉर्ड हुआ है। न्यूनतम तापमान में आई गिरावट के कारण यहां जगह जगह बर्फ जम गई। रेगिस्तानी जिले जैसलमेर के कई एरिया में सुबह बर्फ जमी नजर आए। 12 जिलों के परिषद, पंचायत समिति बोर्ड भंग करने की तैयारी, पंचायत चुनाव एक साथ कराने के संकेत। राज्य चुनाव आयोग ने पूछा था, स्थिति स्पष्ट करे सरकार। राज्य सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जयपुर, जोधपुर सहित प्रदेश के 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के बोर्ड समय से पहले भंग भी कर सकती है। ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी की धमकी, सरकार ने खुदा का दुश्मन बताया। हिंसा में अब तक 217 मौतें, 2600 से ज्यादा हिरासत में। ईरान में बीते 2 हफ्ते से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। इस बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। अशोक गहलोत बोले, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जवाब दें अमित शाह। आप कन्हैयालाल मामले में भ्रम फैलाने के चैंपियन थे, न्याय कब मिलेगा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर मर्डर केस में अब तक न्याय नहीं मिलने और राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, सैनिकों की मौत के बाद जवाबी कार्रवाई। अमेरिका ने शनिवार रात सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस के खिलाफ हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई पिछले महीने पलमायरा में आतंकी हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और 1 नागरिक की मौत के बाद की गई। ओडिशा में 9 सीटर विमान क्रैश, पायलट ने मेडे कॉल किया, खुले मैदान में फोर्स लैंडिंग कराई। हादसे में 4 यात्री, 2 पायलट घायल। ओडिशा के रोरकेला में इंडिया वन एयर के 9 सीटर विमान की तकनीकी खराबी के बाद फोर्स लैंडिंग हुई। घटना शनिवार दोपहर 1 बजे रोरकेला से 15 किलोमीटर दूर जालदा इलाके की है। घटना के वक्त विमान में 4 यात्री और 2 पायलट मौजूद थे। सभी घायलों का इलाज जारी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को घोषणा की कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के बजट सत्र को बुलाने की मंजूरी दे दी है। ये सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा और 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी। इसके अगले दिन यानी 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा, जो देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करेगा। रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत सरकार की सिफारिश पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने बजट सत्र 2026 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने की मंजूरी दे दी है। ये सत्र 28 जनवरी 2026 को शुरू होगा और 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। पहला चरण 13 फरवरी 2026 को समाप्त होगा और संसद 9 मार्च 2026 को फिर से शुरू होगी, जो सार्थक बहस और जन केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका की ओर से भारत पर 500% टैरिफ लगाने की चर्चाओं के बीच भारत के विदेश मंत्रालय का 2 टूक जवाब आया है। भारत ने कहा है कि हमने ये साफ कर दिया है कि हमारे एनर्जी से जुड़े फैसले मार्केट की स्थितियों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं और 1.4 अरब भारतीयों के लिए एनर्जी सिक्योरिटी पक्का करते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका में टैरिफ से जुड़ी चर्चाओं का जवाब दिया। बता दें कि अमेरिका पहले से ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है, लेकिन भारत की इकोनॉमी पर कुछ खास असर डालने में फेल रहा अमेरिका अब भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों पर टैरिफ 500% करना चाहता है। इस बिल को सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 7-8 जनवरी 2026 को इस बिल को हरी झंडी दी थी। ट्रंप ने ग्राहम से मीटिंग के बाद इसे समर्थन दिया ताकि कथित रूप से रूस के युद्ध फंडिंग को रोका जा सके। अमेरिका का कहना है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर रूस के युद्ध की फंडिंग कर रहा है।